अभी अभी हम उधमपुर पंचायत में है, जो कि सुपौल डिस्ट्रिक्ट के छातापुर प्रखंड अंतर्गत पड़ता है। उधमपुर पंचायत यह काला गोविंदपुर वार्ड नंबर 1 है। और कहीं ना कहीं यहाँ बहुत बड़ी समस्या है। समस्या यह है कि गेड़ा नदी बहती है और गेड़ा नदी के ऊपर पुल नहीं रहने के कारण यहाँ के जो भी जनता है, जो भी व्यक्ति हैं, बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है। और यहाँ हम दिखाएंगे आके, आइए दिखाइए। यहाँ जो है कहीं ना कहीं बहुत ही दिनों से है और लगभग यहाँ आज तक पुल नहीं बना है। यह चचरी है और वर्षों बाद भी यहाँ चचरिये रहता है। हर वर्ष जो है चचरी को चेंज करता है यहाँ के नागरिक। और यहाँ के नागरिक से ही हम जानेंगे कि कहीं ना कहीं यह परेशानी है तो क्यों है और किस प्रकार से परेशानी है। तो यह देख सकते हैं, यह चचरी है, बांस का चचरी। और हर साल ये लोग चंदा चिट्ठा करके बनाते हैं। कि बाबा की नाम छियै? हरिलाल मंडल। हरिलाल मंडल। घर काला गोविंदपुर। और यह काला गोविंदपुर है। वार्ड नंबर कितना है? एक है। यह कौन सा नदी बहती है? गेड़ा नदी है। यह गेड़ा नदी पे पुल क्यों नहीं है? यहाँ नेता सब आता है, बोलता है जो हम बनाएंगे ये वो करके बस अपना वोट लेता है। अच्छा, यह पुल नहीं रहने के वजह से आप लोग को क्या क्या कठिनाई? बहुत कठिनाई यहाँ पर। ये समझिए भादो का टाइम में, सावन भादो, अखाड़ सावन भादो जी, आसीन जी, ये 4 महीना 3 महीना जो हम लोग को जो है यहाँ डूबने का बहुत ये होता है, भासने का बहुत ये होता है। बहुत बड़ी समस्या है। कहीं ना कहीं यह देख सकते हैं, इस नदी पे पुल नहीं रहने के कारण यहाँ के नागरिक को इस पार से उस पार जाना हो या किसी भी प्रकार की, इधर मार्केट भी पड़ता है। कौन सा मार्केट पड़ता है बाबा? इधर महदीपुर है, जुबसपुर है, उससे आगे मार्केटिंग इधर करने के लिए जाते हैं ना। विशेष इधर भी है, प्रतापगंज भी है, फर्रुखगंज भी है। नहीं, आपका क्षेत्रीय मार्केट इधर है ना। इसका क्षेत्रीय मार्केट छातापुर प्रखंड है और छातापुर प्रखंड का यह जो है काला गोविंदपुर, और इसका जो है कहीं ना कहीं मार्केट इधर ही पड़ता है। मार्केटिंग करने के लिए भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या है ये लोग को। यहाँ पे सुने हैं कि व्यक्ति लोग भी डूब के मरे हैं, बच्चा सब। हम तो नहीं देखा, लेकिन है कि यहाँ पे व्यक्ति लोग 3 ठो बच्चा, काय गो बच्चा मरा है? पिछले साल 2 ठो। इसका परिवार भी क्या बोले? इसका परिवार डूब रहा था, हम रस्सी पकड़ के खींचे। पूछिए आपका परिवार डूब रहा था? पूछिए कौन बचाया? मैंने बचाया, लालो मंडल बचाया। अब कहिए, कहीं ना कहीं इसकी पत्नी यहाँ डूब रही थी तो इसने बचाया है रस्सी डाल के। लेकिन यहाँ के आम नागरिक डूब रहा है, कौन बचाएगा? बिल्कुल यहाँ हर व्यक्ति है। बच्चा सब इधर हो बाबू, इधर हो, इधर हो। तुम लोग पढ़ते हो? पढ़ता है। अच्छा, तुम लोग का कोचिंग ट्यूशन इधर ही है ना? हाँ, इधर ही है। ये लोग का कोचिंग ट्यूशन भी इधर ही जाना पड़ता है, क्योंकि मुख्य मार्केट इधर ही है। और जाते हो तो कैसे जाते हो बाबू? हेल के जाते हो पानी में? अच्छा, भादो सावन का महीना आता है, जब इसमें अधिक पानी रहता है, तब कैसे रहते हो? कैसे जाते हो? तब नहीं जाते। तब रखिए ना 4-5 किलोमीटर इधर उत्तर और 3-4 किलोमीटर दक्षिण इधर का जाते हैं। अब कहिए, जब बारिश का मौसम रहता है तो इसमें कहीं ना कहीं बाढ़ आ जाती है। और बाढ़ आने के बाद जो है ना, बच्चा सब पढ़ने के लिए भी जाता है ना भैया, तो इस होके नहीं जा पाता है। किस होके जाता है? लगभग 5-6 किलोमीटर घूम के जाता है। लेकिन इस होके भी जाने के लिए जो है ना, जाता तो जरूर है। कैसे भैया? ये चचरी देख सकते हैं, ये अगले साल का चचरी है। अब यह फिर टूट गया है। अब फिर बारिश का मौसम आएगा ना, तो यहाँ का नागरिक चंदा चिट्ठा करके फिर बनाएगा। भैया कैसे बनेगा? हर वर्ष चंदे चिट्ठा होगा। एक बार बनाने में जो है ना, लगभग 50,000 का खर्च पड़ता है इन लोग को। 80,000, कितना? 80,000, 90,000। सॉरी, हम तो बहुत कम बोल दिए भैया। 80-90,000 का खर्च पड़ता है। और यहाँ कहीं ना कहीं आबादी जो है ना, हजारों की आबादी है, हजारों की जनसंख्या है। और हजारों की जनसंख्या में ये लोग चंदा चिट्ठा करके बनाते हैं। क्या तुमरा कर्जा खाया है भाई? यहाँ के नेताओं का कर्जा को खाया है? कर्ज नहीं खाया है यहाँ का जनता। तो देगा। अब भैया इस चचरिये पे होके जाना पड़ेगा। अब की बार एक भी वोट नहीं डालेंगे। कोई भी नेता आएगा ना यहाँ पे, किसी को वोट नहीं डालेंगे हम लोग। अच्छा, एक भी वोट नहीं देंगे भाई, तो तब तक ये बनेगा नहीं, तब तक नहीं डालेंगे। पुल जो है, पुल के लिए आप लोगों ने विधायक जी को बहुत गए हैं, संसद कई बार, इतना नीरज बबलू को हम लोग ने कहे भाई यहाँ पुला दो। बोला होगा नहीं होगा, नहीं क्या डेट पर पुला देंगे? क्या है बच्चे चलो ना, इस तरह से बबलू बोल के गया। एक बात कहिए सरकार,
बहुत व्यक्ति कहते हैं कि हम पहले भी सुने हैं कि यहाँ जो है ना इससे लगभग 3 किलोमीटर जो है दक्षिण दिशा में 4 किलोमीटर दक्षिण दिशा में एक पुल का निर्माण हुआ है, तो यहाँ पुल नहीं हो सकता है। एक बात बताइए भैया, जब पुल नहीं होगा तो यह रोड भी तो नहीं होना चाहिए। रोड क्रॉसिंग किस लिए है? यहाँ का जो जनता है वो किस होके जाएगा भैया? जब पुल नहीं है तो रोड नहीं होना चाहिए, और जब रोड बना है तो पुल बनना चाहिए ना। उस साइड भी रोड बना है, इधर भी रोड बना है, लेकिन बीच में पुल नहीं बना है। क्यों नहीं बना है? यही है बिहार की विकास, सबसे बड़ी विकास यही है। देख सकते हैं यही सबसे बड़ी विकास है, जो कि पुल नहीं रहने के कारण यहाँ आए दिन बच्चा डूब के मरता है, ग्रामीण डूब के मरता है। इधर देख सकते हैं, वह देखिए वो जलाया जो है वो बगल में देख रहे हैं, और इसके सिवा यहाँ भी देख सकते हैं। यह देखिए नदी के किनारे जो है ना सबको जलाया जाता है। समझ लीजिए यहाँ डूबता है वहां जलता है। कितना बड़ा परेशानी है, लेकिन कोई नहीं देखेगा, कोई नेता देखने वाला नहीं है, बस वोट लेने वाला है। भैया आइए, चुनाव का समय आया है, बाबू भैया कीजिए, वोट लीजिए, चले जाइए, यही लगा हुआ है। लेकिन यह कहीं ना कहीं लगना नहीं चाहिए। जो समाज के लिए आप लोगों ने जब चुनाव आता है ना तो खुल के कहते हैं आप कि भैया आपके समाज में विकास होगा, स्वास्थ्य व्यवस्था सही होगी, भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनेगा, आपके समाज में स्कूल का निर्माण होगा, आपका बच्चा सही से पढ़ेगा, आपके गांव समाज में रोड नाला का निर्माण होगा। लेकिन कहीं ना कहीं रोड नाला तो छोड़ दीजिए, शिक्षा व्यवस्था छोड़ दीजिए, यहाँ जीने के लिए इंसान को एक पुल की जरूरत है, लेकिन यहाँ पुल नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ के एक युवा है, युवा से भी जानेंगे। क्या नाम है भैया? निक्कू कुमार, घर कहाँ है? काला गोविंदपुर 1 नंबर वार्ड में। यही घर है जी। अच्छा, यह पुल नहीं बना है, कैसा समस्या लग रहा है? बहुत समस्या, और बहुत समस्या का कठिनाई करना पड़ता है। हम लोग सही से पढ़ नहीं पाते हैं और नहीं मार्केटिंग कर पाते हैं। इसके पुल नहीं होने के कारण 3 महीना 4 महीना 5 महीना हमारी शिक्षा व्यवस्था बंद रहती है। हम लोग पढ़ नहीं पा बहुत बंद रहती है। बारिश के मौसम में बारिश के मौसम जी बाढ़ आ जाती है तो हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं, इसके लिए बहुत दिक्कत होती है। अच्छा भैया, हम सुने थे कि कहीं कहीं कोई बोल रहा था कि काला गोविंदपुर वार्ड नंबर 1 में पुल नहीं रहने के कारण जो है यहाँ की बेटी की शादी नहीं हो पाती है, बेटी के शादी में बाधा उत्पन्न होता है। जी बिल्कुल सही बात है, सही बात सही है जी, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ की बेटियां की शादी नहीं होती है सर। कैसे गाड़ी आएगी, कैसे आएगी यहाँ पे? ये 4 चक्का कैसे आएगा? सुने हैं कि यहाँ के लड़का सबका भी शादी करने के लिए दूसरा कोई भी आदमी होता है ना, तैयार नहीं होता है। यहाँ की व्यवस्थाओं को देख के तैयार नहीं होता है कोई भी। यहाँ की यह भी समस्या है कि यहाँ की बेटी की शादी नहीं हो पाती है इस पुल नहीं रहने के कारण। और दूसरी बात है, यहाँ का कोई भी लड़का का भी शादी करे ना तो भैया बेटी वाला बस इतना ही कहता है कि वहाँ व्यवस्था सही नहीं है। हम लोग जाएंगे तो जाएंगे कैसे? वह जंगल है, इसको जंगल कहा जाता है, और यह जंगल राज का यही है एगो जंगल राज में, यह बिहार जंगल राज में एगो जंगल यहाँ है जो सुपौल जिला के छातापुर प्रखंड अंतर्गत उधमपुर पंचायत के काला गोविंदपुर वार्ड नंबर 1 में यह गेड़ा नदी के ऊपर है। यह जंगल, यह जंगली पुल है। कहीं ना कहीं यह जंगली पुल हर वर्ष चेंज होता है, और यह चेंज जो होता है ना भैया, चेंज करने के लिए कोई नहीं आगे बढ़ता है। यहाँ के ग्रामीण खुद चेंज करता है, खुद बनाता है, खुद अपना सुरक्षा व्यवस्था देता है। और भी व्यक्ति से जानेंगे कि ये जो पुला नहीं छ, बच्चा सब जे छे से डूबे छे, तो वैसे तो बहुत बड़ा समस्या छे। तो समस्या देखो बहुत बड़ा समस्या छे। समस्या के बहुत से बहुत बड़ा हमारे कठिनाई से निकले छिए। न शादीशुदा गाँव के लड़की के भए रहल छे, न बाल बच्चा महिला हमार पढ़ सके छे, बहुतो चीज के कठिनाई छे। अच्छा, कहीं ना कहीं एक यहाँ दीदी हैं, उनसे भी जानेंगे कि की नाम भेलो दीदी तोहर? बिंदा देवी, घर काला गोविंदपुर। अच्छा, ई पुल नहीं छे, घास काटे ले जाय छी। हाँ, वह पार जाय छी घास काटे ले। पार। अब देख सकते हैं, यही देखिए घास काटने के लिए दीदी जा रही है उस साइड। अच्छा, जाय छे किन से तो डूब जेबी पानी में, तब के बचे तो सेहा न छे। सरकार हमरा के लिए देते न छे कोनो चीज, अब डूबिए या मोरिए। साल में 25 गो बच्चा डूबे छे। अब हर महिला के बच्चा जब डूबे छे तो महिला के की स्थिति है छे? सरकार कता छे अखन? अब कहीं ना कहीं अब एक बात कहिए कि यह दीदी यह कह रही है कि साल में लगभग 25 बच्चा यहाँ डूब के मरता है। एक माँ की
कोख उजड़ जाती है इस पुल के वजह से। पुल नहीं रहने के कारण कहिए उस माँ पे क्या बीतता होगा कि जिस माँ का गर्भ छीना जाता है, जिस माँ की कोख उजड़ जाती है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या है। और यह दीदी जा रही है इस कचिया लेकर के मवेशी के लिए चारा लाने के लिए, और कहीं ना कहीं इसके साथ कोई हादसा हो जाए, कौन देखेगा? भैया आप देखिएगा, नहीं देखिएगा मर जाएगा ना, आपको सूचित करेगा। ज्यादा से ज्यादा आप आइएगा, आश्वासन दीजिएगा, आंसू बहा लीजिएगा 25 गो नागरिक के बीच में, उसी में यहाँ के नागरिक खुश हो जाएंगे कि कम से कम नेताजी एले रहा, विधायक जी एले रहा, हमारे नीरज बबलू जी आल रहे, पूर्व मंत्री जी, कम से कम आंसू तो बहल के बेचारा। गलत बात है, आप लोग आंसू बहाने में जितना समय देते हैं ना, किंचित उतना आंसू पोंछने में समय दीजिएगा तो हमारे समाज का विकास होगा। यह कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। जय हिंद।